ट्रांजिट स्लिप। ट्रांजिट स्लिप क्या होता है? एक्सप्लोसिव इशू एंड रिटर्न वाउचर। कि मान लो जो एक्सप्लोसिव मैगजीन से इशू किया गया है और जो एक्सप्लोसिव वापस बच गया है और मैगजीन में रिटर्न कर दिया गया है, तो यही है एक्सप्लोसिव इशू एंड रिटर्न वाउचर। ये अंडरग्राउंड के लिए, ठीक है। ओपन कास्ट के लिए अलग होता है। तो अंडरग्राउंड के लिए क्या रहता है? एक्सप्लोसिव बॉक्स नंबर रहेगा, डिटोनेटर बॉक्स नंबर रहेगा, कौन से सिम में काम चल रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, डेट रहेगा, कोलेरी का नाम रहेगा, कौन सा डिटोनेटर यूज कर रहे हैं, मतलब कितना क्वांटिटी में इशू हुआ है, कितना क्वांटिटी। मान लो क्वांटिटी टू बी इशूड, हम लोग डिमांड कर लिए हैं 100 डिटोनेटर, लेकिन पता चला है कि मैगजीन गए हैं, मैगजीन में उतना है ही नहीं, मैगजीन में 80 है, 80 डिटोनेटर हम लोग इशू करके लाए हैं। लेकिन माइन से पता चला कि 70 डिटोनेटर हम लोग यूज कर पाए हैं, 10 डिटोनेटर रिटर्न करना है। उसी तरीके से ये जो एक्सप्लोसिव है, ये जो 10 मीटर 3 मीटर तुम लोग बोल रहे हो ना, ये डाटा इसमें नहीं दिया हुआ है। ये मतलब DGMS के सर्कुलर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं बता सकते, ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्लोसिव कि मान लो हमको चाहिए 10 kg एक्सप्लोसिव, लेकिन मिल रहा है हमको 8 kg, उसमें 7 kg यूज किए हैं, 2 kg रिटर्न, मतलब 1 kg रिटर्न करना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्सप्लोसिव का रिक्वायरमेंट कौन बनाएगा कि हमको कितना चाहिए, क्या करना है? तो देखो यहाँ सिग्नेचर किसका है? अंडर मैनेजर, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। दूसरा कौन है? ओवरमैन है। और नेक्स्ट कौन है? सिग्नेचर ऑफ मैगजीन क्लर्क, सरदार, शॉर्ट फायरर, अटेंडेंस क्लर्क, ठीक है। सबका सिग्नेचर होता है, जो जो भी दिया हुआ है ना, सबका सिग्नेचर होता है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कौन बनाएगा। पहले हम लोग इस पे जाते हैं। तो क्या है? एक्सप्लोसिव इशू एंड रिटर्न वाउचर। ये कौन प्रिपेयर करेगा? अंडर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या ओवरमैन। कि हम लोग का एक माइन से, मान लो अंडरग्राउंड माइन से ब्लास्टिंग करना है, 15 होल का ब्लास्टिंग है, तो कितना रिक्वायरमेंट है हम लोग एक्सप्लोसिव का, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? या तो मैनेजर, जो असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर, या ओवरमैन या मेटल माइंस में फोरमैन, ठीक है, वो बनाएगा। तो क्या है? एज फार एज पॉसिबल, ये जो स्लिप प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे? तो आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट द कि बैलेंस कोयला कितना बचा हुआ है, ठीक है। कि किसी भी शिफ्ट का जो पिछला बैलेंस कोयला कितना बचा हुआ है पिछला शिफ्ट का, और कितना नंबर ऑफ शॉट हम लोग फायर करने वाले हैं आने वाले शिफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मान लो रिक्वायरमेंट अपना बना लिए कि हम लोग को आने वाले हो, मतलब 20 होल का ब्लास्टिंग करना है। किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट गैलरी, मैनेजर सेल फिक्स द नंबर ऑफ शॉट पर कट फॉर गाइडेंस ऑफ द असिस्टेंट। मतलब डेवलपमेंट गैलरी में नंबर ऑफ शॉट एक राउंड में कितना फायर करना है, ये मैनेजर डिसाइड करेगा, मैनेजर फिक्स करेगा, ठीक है। तो ये स्लिप कौन प्रिपेयर करेगा? और जो स्लिप का प्रिपरेशन जो रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? देखिए पिछला शिफ्ट से कितना कोयला बैलेंस बचा हुआ है, और नेक्स्ट क्या रहेगा कि आने वाले शिफ्ट में, जो फॉलोइंग शिफ्ट है, कितना होल का ब्लास्टिंग करना है, ठीक है ना, कितना होल का ब्लास्टिंग करना है, इस पे डिपेंड करेगा। और ये बनाएगा कौन? ये रिक्वायरमेंट कौन बनाएगा? तो असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर या ओवरमैन बनाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? ये बन गया। अब क्या हुआ? ये जो एक्सप्लोसिव जो वाउचर दिखाए रिक्वायरमेंट का, इशू का, वो बन गया वाउचर, ठीक है। इसमें क्या हुआ यहाँ पे? ये जो अंडर मैनेजर दिख रहा है, ये मैनेजर का कॉलम हटा दो, ठीक है। ये अंडर मैनेजर भी दिख रहा है, असिस्टेंट मैनेजर दिख रहा है, या ओवरमैन, ये दोनों में कोई बनाया, ठीक है। ये दोनों में कोई बनाया। क्या बनाया? ये एक्सप्लोसिव इशू, मतलब कितना भरना है, कितना रिक्वायरमेंट है, अपना रिक्वायरमेंट बना लिया। ये किस बेसिस पे रिक्वायरमेंट बनाया? कि पिछला शिफ्ट का कोयला कितना बचा हुआ है और आने वाले शिफ्ट में कितना होल का हम लोग ब्लास्टिंग करना है पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए, ठीक है, बन गया। अब क्या है कि नंबर और कार्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर इश्यूड टू एवरी शॉट फायर ब्लास्टर,
अब एक रिक्वायरमेंट लेके किसको दे दिया, ये दे दिया शॉर्ट फायरर को, अंडरग्राउंड वाला जो भी शॉर्ट फायरर है जो बारूद लाने के लिए जा रहा है, इसको दे दिया स्लिप। और ये स्लिप लेके कहाँ जाएगा, मैगजीन क्लर्क के पास जाएगा, मैगजीन में जाएगा। तो मैगजीन क्लर्क क्या करेगा, वो देखेगा कि कितना एक्सप्लोसिव का रिक्वायरमेंट है, कितना कार्टेज का रिक्वायरमेंट है, कितना डेटोनेटर का रिक्वायरमेंट है, वो चेक करेगा और वो इंटर कर देगा ट्रांजिट स्लिप में। जो रिक्वायरमेंट है, मान लो रिक्वायरमेंट जितना भी भेजा, अगर मान लो 10 का रिक्वायरमेंट है और ये 10 दे दिया हो तो इंटर लिख देगा यहाँ पे। ये रिक्वायरमेंट वाला कहाँ लिखेगा, क्वांटिटी टू बी इशूड, ये भरेगा कौन, ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर भरेगा ये वाला कॉलम, ठीक है। ये कॉलम कौन भरेगा, क्वांटिटी कितना इशू हुआ है ये भरेगा मैगजीन क्लर्क, जितना वो दे पाया वो यहाँ पे भर दिया, ठीक है। जो मैगजीन क्लर्क क्या करेगा, मैगजीन क्लर्क भर के वो साइन कर देगा, वो साइन कर देगा। साइन करने वाला कॉलम कहाँ था, मैगजीन क्लर्क का, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मैगजीन क्लर्क। यहाँ पे मैगजीन क्लर्क इशू कर दिया एक्सप्लोसिव और ये यहाँ पे अपना साइन मार दिया। जैसे साइन मारा, अब क्या करेगा, वो जो बक्सा रहेगा इसके अंदर ट्रांजिट स्लिप को भर देगा। पुट द स्लिप इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स को क्लोज कर देगा। और क्या करेगा, जो एक्सप्लोडर का चाबी रहेगा या जो ताला लगा हुआ रहेगा उसका जो चाबी रहेगा, अगर एक्सप्लोडर नहीं रहा, मान लो अगर एक्सप्लोडर रहा तो एक्सप्लोडर तो बक्सा के अंदर रहता है, जो एक्सप्लोडर रहता है वो क्या रहता है, बॉक्स के अंदर रहता है। तो हो सकता है कि वो ट्रांजिट स्लिप एक्सप्लोडर के साथ में ही दे दे, कि बक्सा में दे दिया और एक्सप्लोडर का चाबी लॉक करके दे दिया शॉर्ट फायरर को। या हो सकता है कि एक्सप्लोडर ना रहे, कुछ अलग प्रकार का बक्सा रहे, तो उस बॉक्स में क्या करेगा, लोग ट्रांजिट स्लिप को मैगजीन क्लर्क रख देगा और चाबी लॉक करके शॉर्ट फायरर को हैंड ओवर कर देगा। अब शॉर्ट फायरर क्या किया, मैगजीन से शॉर्ट फायरर रिक्वायरमेंट शॉर्ट फायरर लेके गया मैगजीन क्लर्क के पास, मैगजीन क्लर्क एक्सप्लोसिव इशू कर दिया इसको, ट्रांजिट स्लिप किसको दे दिया, वो शॉर्ट फायर को ट्रांजिट स्लिप दे दिया। जो लाने गया तो वही तो लेके आएगा, शॉर्ट फायर हो गया, ब्लास्टर हो गया, ठीक है। इसको ट्रांजिट स्लिप मिल गया। अब ये क्या करेगा, माइंस में लेके आ गया। अब माइंस को इंक्लाइन पे, मतलब पिट टॉप पे या इंक्लाइन माउथ पे, जितना बक्सा वो अभी लेके आया है एक्सप्लोसिव, वो अटेंडेंस क्लर्क जो रहेगा ना, माइंस का जो अटेंडेंस क्लर्क रहेगा वो चेक करेगा कि हु सेल नोट द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव फाउंड इन एवरी बॉक्स। ट्रांजिट स्लिप बक्सा से निकाल लेगा और ट्रांजिट स्लिप से मैच करेगा कि शॉर्ट फायरर को जितना एक्सप्लोसिव वहां इशू हुआ है उतना एक्सप्लोसिव यहाँ ट्रांजिट स्लिप में, और काउंट करने पे मैच हो रहा है कि नहीं, देखेगा हाँ मैच हो गया है, तो वो क्या करेगा, एंट्री कर देगा ट्रांजिट स्लिप में और अपना साइन मार देगा। तो कहीं भी मान लो यहाँ पे इसीलिए कॉलम बना है किसका, अटेंडेंस क्लर्क का। देखो नीचे कॉलम बना हुआ है, तो अटेंडेंस क्लर्क क्या करेगा, मान लो यहाँ पे कहीं उसका रिमार्क्स है, ठीक है ना, यहाँ रिमार्क्स है, तो अटेंडेंस क्लर्क हो सकता है यहाँ लिख देगा कि हाँ जितना था उतना पाया, जो भी है अटेंडेंस क्लर्क अपना यहाँ लिख देगा और अपना सिग्नेचर मार देगा। यहाँ पे सिग्नेचर अटेंडेंस क्लर्क का दिया हुआ है, नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर अपना अटेंडेंस क्लर्क कर दिया। क्या हुआ, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं पूरा, जो कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। पहले रिक्वायरमेंट तैयार करेंगे ना, कि माइंस में कितना बारूद का रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कौन तैयार करेगा, असिस्टेंट मैनेजर बोल दो, अंडर मैनेजर बोल दो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर या ओवरमैन तैयार करेगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर या ओवरमैन तैयार करेगा। किस बेसिस पे तैयार करेगा, कि पिछला शिफ्ट का कितना कोयला बचा हुआ है और इस शिफ्ट में कितना ब्लास्टिंग करना है, इस बेसिस पे वो तैयार करेगा। और ये ट्रांजिट शिफ्ट तैयार करके किसको दे देगा, वो शॉर्ट फायर को दे देगा या ब्लास्टर को दे देगा, ठीक है। ये शॉर्ट फायर और ब्लास्टर कहाँ जाएगा, वो मैगजीन जाएगा, वो मैगजीन क्लर्क को दे देगा। मैगजीन क्लर्क क्या देखेगा कि कितना एक्सप्लोसिव वो इशू कर रहा है, वो क्वांटिटी ट्रांजिट स्लिप में भर के वापस से वो शॉर्ट फायर को दे देगा। शॉर्ट फायर क्या करेगा, माइंस में लेके आएगा एक्सप्लोसिव,
पिट माउथ मतलब इंक्लाइन के माउथ पे ही पहले ऊपर ही अटेंडेंस क्लर्क जो रहेगा वो चेक करेगा, पूरा हिसाब किताब वो चेक करेगा कि कितना अमाउंट में मतलब बीच में चोरी तो नहीं कर लिया सॉर्ट फायर, कहीं बेच तो नहीं दिया, जितना एक ट्रांजिट स्लिप और बक्सा खोल के वो मैच कर लेगा, देखिएगा ओके है, तो उसके बाद अटेंडेंस क्लर्क अपना साइन मार देगा, वापस ये क्या करेगा बक्सा के अंदर स्लिप भर देगा और वापस से चाबी उसका शॉट फायर को दे देगा। अगर शिफ्ट अब क्या है कि अटेंड हो सकता है कि अगर शिफ्ट का जो टाइमिंग रहेगा और उसी टाइमिंग में अगर एक्सप्लोसिव भी लेके आ जाता है तो अटेंडेंस क्लर्क क्या हो सकता है, इधर को भी संभालना रहेगा, शिफ्ट भी संभालना रहेगा और इधर भी संभालना रहेगा, एक्सप्लोसिव को मैच करना रहेगा, तो हो सकता है कि उस केस में वो गलती कर दे, तो इसलिए बोला जाता है कि स्टेगर्ड शिफ्ट करना चाहिए, कि दोनों स्टेगर्ड मतलब हम बताए थे जंक्शन गैलरी केस में, इस तरीके से स्टेगर्ड मतलब शिफ्ट अलग अलग होना चाहिए, कि 6 से 2 अगर नॉर्मल शिफ्ट है तो इसका कर दे 8 बजे की आप एक्सप्लोसिव लेके आइएगा, तो इसमें क्या रहेगा उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं रहेगा। और अगर पॉसिबल नहीं रहेगा कि शिफ्ट का टाइमिंग कि जो एक्सप्लोसिव लेके आ रहा है उसके लिए और जो नॉर्मल वर्किंग आवर है उसके लिए अगर दोनों ओवरलैप कर जा रहा है, पॉसिबल नहीं रहेगा कि दोनों को सेपरेट सेपरेट शिफ्ट कर दे, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो जो अटेंडेंस क्लर्क चेक कर रहा है ना वो ओवरमैन या फोरमैन चेक कर लेगा, अंडरग्राउंड जाने से पहले वो यहाँ पे जो अटेंडेंस क्लर्क चेक कर रहा है वो कौन चेक कर लेगा, वो ओवरमैन या फोरमैन चेक कर लेगा। तुम लोग है ना कमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम लोग इधर जो समझाना चाह रहे हैं नहीं समझ रहे हो इसलिए होच पोच लग रहा है, हम जो बता रहे हैं उसको तो सुनने की कोशिश करो कम से कम, हम बार बार तुम लोग को चार्ट बता रहे हैं किस तरीके से जा रहा है, फिर भी तुम लोग एक कमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो इसलिए होच पोच लग रहा है, दोबारा से वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि एक्सप्लोसिव सरफेस पे चेक हो गया, ठीक है, एक्सप्लोसिव सरफेस पे चेक हो गया, मैच हो गया क्वांटिटी, अब अंडरग्राउंड में लेके गया। अब क्या है कि चेक्स अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में क्या चेक करना होगा, एट द एंड ऑफ द शॉट फायरिंग ऑपरेशन, जब शॉट फायरिंग ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके अंत में और एटलीस्ट वंस मोर ड्यूरिंग द शिफ्ट, शिफ्ट के दौरान जो सरदार रहेगा वो क्या करेगा, काउंट करेगा कि कितना कार्टिज है और डेटोनेटर बच गया है शॉट फायरर के पास में, और उसके बाद वो ट्रांजिट स्लिप में सरदार भी साइन करेगा, देखो सरदार का भी ट्रांजिट स्लिप में कॉलम है, देखो यहाँ पे है ना सरदार का, ये सरदार भी उसमें साइन करेगा, मतलब अब अंडरग्राउंड चल गया है, शॉट फायरिंग हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, तो सरदार को चाहिए कि अगर मैच कर ले कि शॉट फायर के पास कितना एक्सप्लोसिव बचा हुआ है, बचा अगर नहीं बचा हुआ है तो ठीक है नील हो जाएगा, बचा हुआ है तो कितना बचा हुआ है वो लिख के ट्रांजिट स्लिप में एंट्री करके अपना साइन मार देगा। और शिफ्ट के दौरान ये भी चाहिए ओवरमैन रहे या फोरमैन रहे या असिस्टेंट मैनेजर, ये भी बीच बीच में अगर इसको मन करेगा तो ओकेजनली जाके बक्सा को चेक कर ले, बक्सा को चेक कर ले और साइन कर दे कि हाँ कि हम चेक किए थे। और एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, जब शिफ्ट पूरा अंत हो जाएगा तो ओवरमैन और फोरमैन वो बक्सा को चेक करेगा, कितना बैलेंस क्वांटिटी एक्सप्लोसिव बचा हुआ है वो ट्रांजिट स्लिप में लिखेगा और साइन कर देगा। तो चेक्स अंडरग्राउंड में क्या, हम एक बार फिर से तुम लोग फ्लो चार्ट हम बना दे रहे हैं अभी तक का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अभी भी जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। ट्रांजिट स्लिप में पहले रिक्वायरमेंट बनाया जाएगा, ठीक है, कि कितना मेरा रिक्वायरमेंट है एक्सप्लोसिव का शिफ्ट में ब्लास्टिंग करने के लिए, तो ये तैयार कौन करेगा, असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर या ओवरमैन तैयार करेगा। ये तैयार करके ट्रांजिट स्लिप किसको दे देगा, ये जो भी ट्रांजिट स्लिप रहेगा ये दे देगा शॉट फायरर को या ब्लास्टर को। शॉट फायरर ब्लास्टर कहाँ लेके जाएगा, एक्सप्लोसिव लाने के लिए मैगजीन जाएगा, तो मैगजीन में कौन रहेगा, मैगजीन कलर करेगा, वो कितना एक्सप्लोसिव इशू किया है वो एक्सप्लोसिव इशू करेगा और साइन कर देगा अपना वो, और वापस से ये शॉट फायरर और ब्लास्टर को दे देगा, शॉट फायरर या ब्लास्टर को वो दे देगा ट्रांजिट स्लिप एक्सप्लोसिव। अब ये जब लेके आएगा माइंस में तो अटेंडेंस क्लर्क यहाँ पे चेक करेगा
और वो अपना साइन कर देगा, ठीक है। अटेंडेंस क्लर्क, अगर अगर अटेंडेंस क्लर्क के स्टेगर्ड शिफ्ट पॉसिबल नहीं रहा, दोनों का शिफ्ट का टाइमिंग अलग नहीं रहा, तो उस केस में क्या रहेगा, अटेंडेंस क्लर्क के पास वर्कर लोग का भी अटेंडेंस बनाना रहेगा, इधर भी चेक करना रहेगा, तो हो सकता है वो मिस्टेक कर दे, तो उस केस में क्या करना रहेगा कि ओवरमैन या फोरमैन जो रहेगा ना, वो चेक करेगा और वो साइन कर देगा। अब क्या है, ये सरफेस का काम कंप्लीट हो गया, अब लेके जाना है कहाँ पे, अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में लेके चला गया तो एंड ऑफ द शॉर्ट फायरिंग, जब शॉर्ट फायरिंग खत्म हो गया, जब शॉर्ट फायरिंग खत्म हो गया तो क्या करेगा, जो सरदार रहेगा, माइनिंग सरदार अभी तक कहीं कुछ रोल नहीं किया, जो सरदार रहेगा वो चेक करेगा कितना कार्टिज बच गया है शॉर्ट फायर के पास, अब वो अपना साइन मार देगा। ये हो गया। शिफ्ट के दौरान ओवरमैन भी कभी भी बीच में, मान लो शॉर्ट फायरिंग अभी हुआ भी नहीं है, चल ही रहा है शॉर्ट फायरिंग वगैरह, वो बीच में आके कभी भी चेक कर सकता है शॉर्ट, मतलब ओवरमैन, फोरमैन या असिस्टेंट मैनेजर, और साइन कर देगा। लेकिन शिफ्ट के एकदम अंत में जो शिफ्ट का ओवरमैन रहेगा या फोरमैन रहेगा, वो सभी बक्सा को खोल कर चेक करेगा कितना एक्सप्लोसिव बच गया है, जितना बचा है वो ट्रांजिट स्लिप में लिखेगा और साइन मार देगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि अंडरग्राउंड में सारा काम हो गया, अब वापस से जो अगर एक्सप्लोसिव बच गया है तो उसको मैगजीन लेके जाना होगा, तो अंडरग्राउंड से तुरंत पहले कहाँ आएगा, माउथ पे आएगा। तो जैसे शॉर्ट फायर और ब्लास्टर बक्सा लेगा, सेल गेट हिज बॉक्सेस, फिर सरफेस पे जैसे लेके आएगा तो अटेंडेंस क्लर्क जो रहेगा वो वहां पे वापस से चेक करेगा कि हाँ अभी अंडरग्राउंड में जो ओवरमैन लिखा है, क्या लिखा है कि इतना एक्सप्लोसिव जो भी क्वांटिटी बच गया है जिसको रिटर्न करने के लिए लेके जाना है, ठीक है, जिसको रिटर्न करने के लिए लेके जाना है, वो चेक करेगा अटेंडेंस क्लर्क सही है कि नहीं। फिर से यहाँ पे आ गया स्टेगर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर स्टेगर्ड नहीं रहेगा तो उस केस में, फिर उस केस में ओवरमैन चेक कर लेगा। और अटेंडेंस क्लर्क और द ओवरमैन फोरमैन जो भी होगा उस सेल डायरेक्टली रिटर्न द ट्रांजिट स्लिप टू द मैनेजर फॉर चेकिंग, ठीक है। तो यही एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसका आंसर गलत कर दिया है, पता नहीं क्यों गलत कर दिया है, कहाँ से क्यों उठाया हुआ है। जो अटेंडेंस क्लर्क रहेगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रांजिट स्लिप किसको, मैनेजर को रिटर्न कर देगा कि आप एक बार पूरा चेक कर लीजिए कि यहाँ से रिक्वायरमेंट गया, शॉर्ट फायर मैगजीन गया, मैगजीन से एक्सप्लोसिव लिया, मैगजीन क्लर्क साइन किया, ट्रांजिट स्लिप दिया, वो लेके माइंस में आया, माइंस में अटेंडेंस क्लर्क चेक किया, अगर स्टेगर्ड शिफ्ट पॉसिबल नहीं हो पाया तो ओवरमैन चेक किया, फिर अंडरग्राउंड में गया, ब्लास्टिंग हो गया अंडरग्राउंड में, ठीक है ना, फिर वहां सरदार चेक किया, ओवरमैन बीच बीच में चेक किया, असिस्टेंट मैनेजर चेक किया, और लास्ट में ओवरमैन वहां पे लिख के दिया कि इतना एक्सप्लोसिव बचा हुआ है, इसको रिटर्न कर देना है। वापस से ऊपर में आया तो अटेंडेंस क्लर्क चेक किया, उसके बाद क्या है, अटेंडेंस क्लर्क या ओवरमैन फोरमैन जो भी है सरफेस पे, अगर स्टेगर्ड शिफ्ट पॉसिबल नहीं हो पाया तो ओवरमैन फोरमैन क्या करेगा, डायरेक्टली वो रिटर्न जो ट्रांजिट स्लिप रहेगा वो मैनेजर को दे देगा कि आप चेक कीजिए, और उसके बाद मैनेजर चेक कर लेगा, उसके बाद शॉर्ट फायर और ब्लास्टर जो रहेगा रिटर्न कर देगा बॉक्स को मैगजीन में, और की जो था बक्सा का वो मैगजीन क्लर्क को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है ना, तो ये इतना सारा प्रोसेस है ट्रांजिट स्लिप का, ठीक है ना। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और कोई पर्सन जिसको स्पेशली ऑथराइज्ड किया है मैनेजर, तो हो सकता है कि वो काउंटर साइन करे ट्रांजिट स्लिप में। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो सबमिट किसको करेगा, अटेंडेंस क्लर्क के बारे में लिखा हुआ था ना, तो मैनेजर को कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर को कर सकता है, और अगर मैनेजर किसी को ऑथराइज किया हुआ है उसको भी कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे उसका आंसर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर लिखना चाहिए था, लेकिन वो ले लिया आंसर क्या, असिस्टेंट मैनेजर और माइनिंग सरदार ले लिया है। मैंने दिक्कत वहां किया तो वो आंसर गलत कर दिया है। अब नेक्स्ट किया है, ये पॉइंट देखो कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर फॉर द पर्पस कि वंस एटलीस्ट इन एवरी वीक चेक द स्टॉक ऑफ एक्सप्लोसिव इन द मैगजीन, की मैगजीन में भी मान लो एक्सप्लोसिव का हिसाब किताब रखना पड़ रहा है ना मैगजीन क्लर्क को, तो सप्ताह में कम से कम एक बार चाहिए क्या, कि जाके चेक कर ले मैगजीन का स्टॉक कितना बचा हुआ है।
और कहीं पे अगर ओवर राइटिंग कोई कर दिया है तो उसी को फिर क्या करना है, साइन मार देना है, वहां पे काउंटर साइन कर देना है। हाँ, फर्स्ट टाइम ही सही किया था, सेकेंड टाइम में है कि उसको नहीं तो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, ठीक है ना, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर चेक कर सकता है ना, या मैनेजर और एन असिस्टेंट मैनेजर और कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको ऑथराइज्ड किया है मैनेजर। काउंटर साइन एवरी ट्रांजिट स्लिप, नहीं तो फाइनल चेक के लिए सीधा यहाँ लिखा हुआ है मैनेजर के पास जमा करना चाहिए था, लेकिन वो लोग क्या किया है, मान लो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यही क्वेश्चन था, तो मैनेजर ही फर्स्ट बार में जो आंसर लिया था वही सही था, दोबारा जो आंसर लिया वो गलत ले लिया है।